क्या 2025 तबाही का साल है? क्या 2025 बर्बादी का साल? हर सुबह अखबार खोलो तो बस बर्बादी और तबाही की खबरें, टीवी देखो तो बर्बादी और तबाही के वीडियो दिखाई पड़ते हैं। हर रात सोने से पहले इस बात का डर होता कि पता नहीं सुबह भगवान कौन सी आपदा आ जाए। पंजाब डूब रहा, अफगानिस्तान कांप रहा, सूडान में मलबा बरस रहा और हिमाचल बह रहा, गुड़गांव तैर रहा और माता वैष्णो देवी का धाम वहाँ तो आस्था भी मलबों में दब गई। अब इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद सवाल उठता कि लोग जाएं तो कहां जाएं। रेलवे लाइन पर पहुंचे तो कुचल गए, मैच का जश्न मना रहे तो हादसों में उलझ गए, प्लेन पर चढ़े तो आसमान में जलकर स्वाहा हो गए, घर में बैठे तो उत्तराखंड में दीवारें ढह गई और भगवान के दर पर पहुंचे तो वहां भी मौत पीछा नहीं छोड़ी। हर रात सोने से पहले इस बात का डर है कि क्या कल हम जिंदा होंगे। प्रकृति 2025 में तो कितने इम्तिहान लेगी। प्रकृति तो माँ है हमारी जीवनदायिनी, तेरा हर रूप, हरी भरी वादियाँ, उफनती नदियाँ, फान पहाड़ जो सुकून देते। लेकिन 2025 में या रौद्र क्यों, या क्रोध क्यों, या तबाही क्यों, या सजा क्यों, या ब्रह्म कहर क्यों। कहीं पर भूकंप, कहीं चीखे, कहीं सैलाब, कहीं भूस्खलन, कहीं मलबा और कहीं आस्था की राह पर मौत। और आज इसलिए हम कह रहे हैं कि 2025 बस कर, क्योंकि हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं। जो मर गए वो खौफ में मरे और जो जिंदा वो पल पर डर कर मर रहे हैं। और आज इस मौत की कहानी की शुरुआत हम पंजाब से करेंगे। डूबता हुआ पंजाब। पंजाब भारत का वह प्रदेश है जिसे अन्न का भंडार वाला प्रदेश कहते हैं, लेकिन आज पंजाब पानी के सैलाब में डूबा हुआ। अफसोस यह है कि पंजाब की तस्वीरें देश के लोगों को जगा नहीं पा रही, देश की मीडिया में प्रमुखता से वह चल नहीं रही। सतलुज से लेकर ब्यास और रवि नदियाँ उफान पर। अगस्त सितंबर 2025 में भारी बारिश और भाड़ा पौंग और रणजीत सागर डैम से छोड़े गए पानी ने तबाही मचा कर रख दी है। गुरदासपुर से लेकर कपूरथला, फिरोजपुर, होशियारपुर, तारण, नारायण और भाजी जैसे जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। 1300 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह जलमग्न हो गए। 3 लाख एकड़ से ज़्यादा फसलें बर्बाद हो गई। 30 लोगों की मौत हो चुकी है। 2.5 लाख से ऊपर लोग जो बेघर हो गए। लोग अपने घर और खेतों को छोड़कर गुरुद्वारों में, अस्थायी शिविरों में शरण ले रहे हैं। वो किसान जो दिन भर मेहनत करके देश का पेट पाल रहे हैं वो आज भूखे हैं। उसका खेत पानी में डूबा है, घर बह गया। एक किसान ने कहा कि हमारे साल भर की कमाई इन खेतों में लगी थी, अब सब कुछ बह गया। अभी सामने मौत दिख रही, लेकिन जब याद जाएगी तब भी मन में सवाल होगा कि बच्चे भूखे हैं, उन्हें मेरे पास देने को कुछ नहीं। आज सिर्फ पंजाब का दर्द नहीं, सिर्फ एक किसान का दर्द नहीं, उन लोगों का दर्द है जिनका सब कुछ बाढ़ ने छीन लिया। खराब ड्रेनेज सिस्टम, अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन इस आपदा को भयावह बना दिया। सेना एनडीआरएफ ने इस वक्त कहर में है। हालांकि पंजाब के सितारे जो हैं वह सामने हैं, लेकिन सितारों को अकेले काम नहीं चलेगा। प्रकृति को भी अपना रौद्र रूप दिखाना बंद करना होगा, सरकारों को ध्यान बढ़ाना होगा, मीडिया को इस दिन रात दिखाना होगा, जब जाकर पंजाब के लोगों को सही मदद हो पाए। लेकिन मदद की गुहार में अफगानिस्तान भी है, क्योंकि अफगानिस्तान में ज़मीन कांप रही, उम्मीदें टूट रही। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो पहले से ही युद्ध, गरीबी, अस्थिरता से जूझ रहा है, अब प्रकृति के मार भी झेल रहा है। तालिबान के शासन के बाद दुनिया ने अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लिया था। दुनिया ने उनको साथ देना, पैसा देना बंद कर दिया। लेकिन सितंबर 2025 में जो 6 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आया उसने तबाही मचा दी। भूकंप का केंद्र है वो जो 10 किलोमीटर नीचे था, जिसने विनाशकारी शक्ति को और बढ़ाया। और हालत यह है कि 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 2500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं। दुनिया के बाकी किसी देश में अगर इतनी बड़ी आपदा तिरफादी आए तो दुनिया के मदद के लिए सामने आती, लेकिन इस बार कहानी अफगानिस्तान की, इसलिए मदद उस बड़ी संख्या में नहीं आई। भारत ने दिल दिखाया, लेकिन क्या वह काफ़ी, यह सोचने वाली बात। अफगानिस्तान के पास रिसोर्स नहीं, अफगानिस्तान से लोग मदद मांग रहे हैं। अफगानिस्तान में जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं वो सिर्फ एक आंकड़े नहीं, हर आंकड़े के पीछे एक कहानी। एक माँ जो अपने बच्चों को बचाने के मलबे में दब गई, एक पिता जो अपने परिवार के लिए रोटी कमाने को निकला था वो घर में ढह गया। जिस जगह पर यह भूकंप आया था वो मिट्टी के इलाके थे, पूरे उलट पुलट हो गए, परिवार खत्म हो गए, मलबे में तब्दील हो गए। अफगानिस्तान की पोर्ट लाइन खराब, बुनियादी ढांचे, पहले से कमज़ोर अर्थव्यवस्था ने इस आपदा को और भयानक बना दिया। राहत कार्य चल रहा, लेकिन सड़कें, बिजली, संचार व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी। लोग ठंडी रातों में खुले आसमान के नीचे सो रहे, बिना खाने, बिना
पानी। भारत ने मदद का हाथ बढ़ा, लेकिन चुनौतियां इतनी बड़ी कि राहत कार्य फिलहाल जहां बौने पड़ गए, लोग वहां कह रहे हैं कि सब खत्म हो गया। लोगों ने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मलबे में दबते हुए देखा। अब शब्द नहीं बचे हैं। यह दर्द आज सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस देश का है जो अफगानिस्तान का है, जो दुनिया से सबसे पहले ही कट चुका था। अब वो टूट रहा है और आज वो प्रकृति से सवाल पूछ रहा है कि हे प्रकृति, ऊपर वाले अल्लाह, इतना गुस्सा क्यों? अफगानिस्तान से इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी क्यों? वो नाइंसाफ़ी सूडान में भी हुई। सूडान में गृह युद्ध और भुखमरी पहले से ही लोगों को तोड़ रही थी। 2025 में भारी भूस्खलन ने कहर बरसाया। पहाड़ी इलाकों में मलबा गिरने से गांव के गांव तबाह हो गए। अधिकारी के आंकड़ों के माने तो 1000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मलबे में दबकर मर गए। एक पूरा गांव पूरा का पूरा तबाह। उस गांव में सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा। आप सोचिए, ऐसा गांव जहां हजारों सैकड़ों लोग थे, हंसते खेलते बच्चे, मेहनत करते किसान, उम्मीदों से भरे परिवार, लेकिन पल भर में सूडान में सब खत्म हो गए। तस्वीरें ये ऐसी है कि कलेजा मुंह को आ जाए। मलबे के नीचे दबे लोग चीखते रहे, लेकिन उनकी आवाज़ें धीरे धीरे खामोश हो गई। एकमात्र बच्चे इंसान की कहानी दिल दहला देती है। वो इंसान कहता कि मैं खाना खा रहा था, अचानक ज़मीन हिली और सब कुछ तबाह हो गया। मैं तो बच गया, लेकिन मेरी बीवी, बच्चे, दोस्त, परिवार वाले, गांव वाले सब खत्म हो गया। आज सूडान में एक व्यक्ति कहानी सिर्फ उस व्यक्ति की कहानी की नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का दर्द है जो सिर्फ यादों में बचा। सूडान में कमज़ोर बुनियादी सुविधाएं, खराब सड़कें, राहत कार्यों में देरी ने इस आपदा को भयावह बना दिया। लोग मलबे में फंसे रहे, मदद नहीं पहुंची। जलवायु परिवर्तन, अवैध खनन ने पहाड़ों को कमज़ोर किया, जिससे भूस्खलन की तीव्रता बढ़ी। और सवाल यही कि प्रकृति इतनी बेरहमी क्यों? वैसे सवाल जिस भगवान से हम पूछते हैं, अगर उस भगवान के दर पर भी घटनाएं हो जाए तो क्या करें? क्योंकि आस्था पर मलबे का हर वैष्णो देवी माता के दर पर दिखाई पड़ा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में वैष्णो देवी मार्ग पर 26 अगस्त को भूस्खलन हुई और इसने आस्था को मलबे में तब्दील कर दिया। अर्धकुमारी के पास इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भारी बारिश के चलते पहाड़ से मलबा पत्थर गिरा। उस समय सैकड़ों श्रद्धालु जय माता आदि करते हुए माता वैष्णो देवी के धाम जा रहे थे, लेकिन अचानक उसमें 34 लोगों की मौत हो गई। 18 महिलाएं थी, 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। कई मलबे में फंसे हो सकते हैं। परिवार खत्म हो गए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मैं दर्शन करके लौट रहा था तो लोग चिल्ला रहे थे। मैंने देखा पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, तो मैं बच गया, लेकिन मेरे पीछे कई लोग मलबे में दब गए। यह हादसा नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं के लिए सदमा जो आस्था के साथ मां के दर्शन करने आते। मृतकों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र के लोग शामिल थे। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड बारिश हो रही, 380 मीटर बारिश, जो 1910 के बाद सबसे ज़्यादा थी। नदियों को तूफान मिला दिया। झेलम, तवी, चेनाब नदियां आज खतरे के निशान के ऊपर बह रही। जम्मू कटरा हाईवे बंद है। 58 ट्रेनें रद्द हैं, कई पुल बह गए। वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित कर दी गई और श्रद्धालु जम्मू रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए हैं। एक यात्री ने कहा कि हम 2 दिन से कटरा में फंसे हुए हैं, कहाँ गया? जम्मू से ट्रेन मिलेगी, लेकिन कोई साधन नहीं। जो बचे वह घर कैसे लौट रहे हैं, उन्हें यह तक नहीं पता कि यह कहानी हिमाचल की भी है। वो सुंदर सा प्रदेश जहाँ भारी बारिश और बादल फटने घटनाओं ने जनजीवन को तहस नहस कर दिया। हिमाचल में फिलहाल रेड अलर्ट। जून से लेकर सितंबर 2025 तक 91 फ्लैश फ्लड, 45 बार बादल फटने घटनाएं, 95 बड़े भूस्खलन दर्ज हुए। मनाली ले हाईवे बह गया, 666 सड़कें बंद हैं, 4000 से ज़्यादा घर नष्ट हो चुके हैं। कुल्लू सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अगस्त में 1948 के बाद सबसे ज़्यादा बारिश हुई। घर, होटल, परिवार, गांव सब बह रहे हैं। लोग बेघर। मौसम विभाग कह रहा है कि अभी भी बारिश होगी। राहत बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन इलाका पहाड़ी है, इसलिए संसाधन पहुंचना मुश्किल है। कैसे बचेंगे कुछ नहीं पता। जिंदगियां थम गई हैं। प्रकृति अपनी सबसे चरम मार दे रही है। हालांकि पहाड़ी इलाके में ही नहीं, शहर में भी डूब रहे हैं। गुड़गांव, वो शहर जिसे आधुनिक भारत का प्रतीक माना जा रहा है, वो गुड़गांव जहां पर सैकड़ों करोड़ रुपये में घर मिलते हैं, आज वहां नदियां बह रही हैं। बाढ़ ने कहर बरपाया। यमुना, हिडन नदियों का जल स्तर बढ़ने से गुड़गांव जो है वो पानी पानी हो गया। लोग कह रहे हैं कि घरों में पानी, कार सड़कों पर तैर रहे हैं। रात में लोग छतों पर बैठे हैं। खराब ड्रेनेज सिस्टम, अतिक्रमण ने शहर को बाढ़ में धकेल दिया और चारों तरफ सिर्फ गुड़गांव में तबाही के निशान। गुड़गांव जो आधुनिक भारत का प्रतीक था, आज अपनी दुर्दशा पर रो रहा। गुड़गांव वो लोग हैं जो
सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर गए थे, IT हब मान रहे थे, वो आज कह रहे थे कि यह कैसा विकास जिसने विनाश का इंतजाम कर दिया। सच कहते हो 2025 एक ऐसा साल भर उभरा जिसका इतिहास शायद तबाही का साल ये कहकर याद किया जाएगा। यह साल न केवल प्रकृति का आपदाओं को गवाह बना बल्कि मानवता के लिए कठोर सबक बन गया। पंजाब की बाढ़, अफगानिस्तान का भूकंप, सूडान का भूस्खलन, हिमाचल का सैलाब, गुड़गांव का डूबना, माता वैष्णो देवी की आस्था पर मलबे का प्रहार, ये सारी घटनाएं के बाद मानव प्रकृति के क्रोधित होने का संकेत दे रही हैं। हर घटना ने न सिर्फ जिंदगियां छीनी बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदें, अपने विश्वास को भी मलबे में तब्दील कर दिया। ये आपदा केवल संयोग नहीं, इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। जो जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई, अवैध खनन, अनियोजित शहरीकरण, बेतहाशा विनाश के नाम पर वो पंजाब का किसान जिसके खेत अब पानी कब्र बन गए, अफगानिस्तान में गरीब जो युद्ध के बाद प्रकृति की मार से टूटा, सूडान का ग्रामीण जिसके गांव में सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा, वैष्णो देवी का श्रद्धालु जो मां के दर्शन करने की उम्मीद मलबे में दब गए। ये सारी कहानियाँ सिर्फ एक सत्य की तरफ इशारा करती। प्रकृति आज बर्दाश्त नहीं कर रही, आप प्रकृति अपना कहर बरपा रहे। 2025 ने हमें सिखाया कि लापरवाहियाँ कितनी भारी पड़ सकती हैं, और यह साल हमें बता रहा कि सुधर जाओ इंसान, वरना प्रकृति अपने पर आई तो सब कुछ बर्बाद कर देगी। लालच छोड़ दो, पर्यावरण को बचा लो, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा लो। प्रकृति हम भी आपसे कहेंगे कि बस कर दे, सुधारने का मौका दे, हमें जीने का मौका दे। 2025 को और सजा मत दे, थक चुके हैं हम, बहुत हुआ, अब इस डर में जिया नहीं जाता। कब खत्म होगी 2025 की तबाही, ये सवाल हर सुबह हर रात परेशान करता हमें। हमारे अपनों को लेकर हर रोज़, हर रात, हर दोपहर 2025 को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।